बस यो दानक है, यो चमार है, यो जाट है, यो बणिया है। उन्हें मजदूरी करनी है तो पहली बात तो और स्कूल में दाखिला ही नहीं लेना चाहिए। अभी गरीब आदमी अपने बालक का एडमिशन इसलिए करवाओ कि भी हमारा बालक अफसर बने। मेरे स्कूल की बात है, उन बच्चों से कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था और उनसे ईंटें उठवाई जा रही हैं, मिट्टी उठवाई जा रही है। वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे सिर्फ एक मिस्त्री है और मजदूर कोई भी नहीं है। मजदूरों का काम लिया जा रहा है एससी समाज के बच्चों से। तो भाई एक सरकारी स्कूल की टीचर जिसने की बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है और सरकारी स्कूल में चलन वाला जो सिस्टम है किस तरह से शिक्षा का बेड़ा गर्क होने लग रहा है और भाई बच्चों को क्या सिखाया जाने लग रहा है। और एक महिला टीचर के साथ किस तरह की, यदि आप बीती की अगर मैं बात करूं तो सुमिता जी जो कि अशरफगढ़ का सरकारी स्कूल में एज ए टीचर हैं और ये अपनी आप बीती बताने खातर कैमरे के सामने आई हैं। अभी बच्चा के किस तरह का बर्ताव हुआ है और इनका गिलक के बीती है। तो सुमिता जी पहले तो दर्शकों ने राम राम जी। राम राम जी। तो सुमिता जी किस तरह की दुख भरी आपकी आप बीती और बच्चों के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है वो दर्शक जानना चाह रहे हैं। धर्मो जी के बताऊं, शिक्षा का है ना बिल्कुल बेड़ा गर्क होने लग रहा है जी। लेकिन अपने ऐसे समाज के जो बच्चे हैं वो स्कूल में के करना है, पढ़ाई करने खातर आंदे होंगे बिल्कुल। और उड़वा मैडम के करवावे उनका मजदूरी। लेकिन जब उन्हें मजदूरी करनी है तो पहली बात तो स्कूल में दाखिला ही नहीं लेना चाहिए। अभी गरीब आदमी अपने बालक का एडमिशन इसलिए करवाओ कि भी हमारा बालक अफसर बने। हाँ, मजदूर का, गरीब का, किसान का। तो माँ बाप तो सोचा हमारे बालक ओड़ा जाके अफसर बनेंगे और ओड़ा सिखाई जान लग रही है मजदूरी, जातिवाद। बस यो दानक है, यो चमार है, यो जाट है, यो बणिया है। शिक्षा में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार उनको एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए थी जिससे उनका भविष्य संवर सके। बिल्कुल भाई, यह तो क्रांतिकारियों की जीवनियां बताओ उनको। हाँ। अच्छी बताओ। रानी झांसी ने क्या किया था, क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह है, भगत सिंह है, राजगुरु सुखदेव है, उनकी जीवनियां बताई जानी चाहिए। बताई जाओ है जो आप बता रहे जाति चीजें जो। अब मेरे स्कूल की बात है, उन बच्चों से कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था और उनसे ईंटें उठवाई जा रही हैं, मिट्टी उठवाई जा रही है। वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे सिर्फ एक मिस्त्री है और मजदूर कोई भी नहीं है। मजदूरों का काम लिया जा रहा है एससी समाज के बच्चों से। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके खिलाफ आपने, क्योंकि देखो भाई साथ के साथ जो विजुअल हम देखने लग रहे हो काफी चौंकाने वाले विजुअल हैं और मैडम ने बड़ी हिम्मत करके वो सबूत भी इसलिए जुटाने पड़े। पहले मैडम ने प्रयास करा कि भाई बातचीत से इसका समाधान हो जाए। तो जिन मैडम ने इस तरह की चीजें करी, जिनको आपने समझाने की कोशिश करी अभी बच्चों से मजदूरी ना करवाओ, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? कौन कौन वो टीचर थी? हाँ, उनकी प्रतिक्रिया तो जैसे एक तो हमारी हेड मिस्ट्रेस हैं बबीता और एक संस्कृत टीचर हैं सुषमा गुप्ता। जब मैंने उनको कहा ना कि मैडम आप बच्चों से मतलब ये काम मत लो, तो उन्होंने मेरे प्रति एक ईर्ष्या रखनी शुरू कर दी कि ये मैडम हमें कैसे ऑर्डर दे रही है एक जेबीटी होते हुए और ऊपर से ये होगी एससी। तो उन्होंने क्या किया कि हम एससी समाज के बच्चों से ही मेरे को ह्यूमिलेट करवाना शुरू कर दिया। और मेरी ही क्लास के बच्चे, मतलब जो दूसरी क्लास के बच्चे हैं, 6वीं 7वीं 8वीं के, मेरे पास 5वीं क्लास है, उन बच्चों को ये कहते हैं कि तुम्हारी मैडम तो धड़की है। बिल्कुल। और देखो सुनो मैडम, मैं समझ सकता हूँ आपकी इस समय जो मतलब अंदर की जो दशा वो समझ सका हूँ। और मैडम ने बकायदा उन बच्चों की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करी है सबूत के तौर पे, ताकि कल को प्रशासन इस बात से मना ना कर दे। तो वो चीज़ें साथ के साथ हम देखने लग रहे हो। एक बार पहले वो सुनो उसको ध्यान से, किस तरह से मैडम को वो बच्चों को जो है वो जहर पिला जा रहा है शिक्षा की जगह। एक बार इसको सुनो। बताओ दिन क्यों है? उस दिन जिमा बैट वो खेला थे फुटबॉल। फुटबॉल जिमा मैंने मिली कौन जी? हाँ, है जिमा मॉडल लेने गई जी।
जी उन्हें दे को नहीं मारता है जी फिर मैं बोले फिर जी गाली देने लग गए मैं आपने और माना है किस तरह की गाड़ी? आप तय और मान जी बड़का में के गाड़ी दी? नु बोलिया जी हाथ से डैक कर मुद्दा मैडम गए अच्छा फिर हफ्ता दान की कौन बोल रहा? आंसू बोले आवाज तो मेरा पट गया मैम जी वो भी है जी अच्छा कौन? वो आंसू जी नानक मैं भी हूँ जी मैम चिंटू भी था चिंटू कौन था आंसू आंसू था पकड़ा आशु कौन सी क्लास का है? मैम सब चल आशु तो भी पूछांगे ठीक है। यस चल आशु नोर बुला के ले आइए इब्बे तो नहीं आधी छुट्टी बात है तो उससे भी पूछांगे आप हैं। ओके जाओ जी तो क्या बच्चों से पूछा है मैंने कहा मेरी यहाँ कास्ट किसको पता है? मैं कहा एक टीचर्स को छोड़ के और तो किसी को पता ही नहीं थी। बच्चों के सामने अगर मेरी कास्ट आती है तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा। तो मैंने बच्चों से ही कहा कि एक बार पता करो ये बात कही किसने है। तो बच्चों ने जब छानबीन करी एक अपने ही लेवल पे तो कहते कि भी मैडम सुषमा गुप्ता मैडम है और बबीता मैडम है। उन्होंने कहा है कि ना आप ना इस मैडम की क्लास के बच्चों को ये चीज़ कह के चिढ़वाओ कि तुम्हारी मैडम तो दानकी है, ताकि ये ना मतलब क्या वर्ड यूज करूं मेरे को समझ नहीं आ रहा इसके लिए। वही है ना टीचर के लिए मर्यादा भी जरूरी है। हाँ लेकिन सारी मर्यादाएं सर सारी उन्होंने ना पार कर दी। अच्छा एक और ये जो अभी स्क्रीन पे जो वीडियो चल रही है कि बराबर में जो गली में कोई हॉस्पिटल है वहाँ की ब्लॉक वाली ईंटें जो है वो बच्चों से उठवाई जा रही है, ये क्या मतलब है? हाँ ये हमारे स्कूल के बराबर में सरकारी ये जो पशुओं का अस्पताल होता है वो है और वहाँ ब्लॉक्स रखी थी। हमारे स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था तो वो जो ब्लॉक्स हैं बच्चों से उठवाई जा रही हैं और वो स्कूल के बाहर घूम के थोड़ा अच्छा जाना पड़ता है उसके लिए। तो ऐसे में तो जैसे अगर देखा जाए तो स्कूल टाइम में स्कूल के बच्चों को स्कूल से बाहर निकालना मतलब ये भी एक प्रोटोकॉल के खिलाफ है। हाँ बिल्कुल सर। तो ये कई सारी चीजें हैं भाई जो सुमिता मैडम ने अपनी आप बीती बताई है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद सुमिता मैडम जुबा पे नहीं लेके आने पा रही क्योंकि इनके साथ जो बीत रही है वो इनका मन ही जाने। हालांकि सुमिता मैडम ने एक बात और कही कि इससे पहले मैं लगभग 3-4 स्कूलों में रही हूँ, वहाँ का और एक्सपीरियंस बताओ जी आपका। वहाँ का एक्सपीरियंस मतलब बहुत बढ़िया रहा है, कोई जातिवाद का नहीं है, कोई बच्चों का गाली गलौज देने का मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ इस स्कूल में आने के बाद मतलब बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है, 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे गालियां दे रहे हैं टीचर्स को भी, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो क्या ही माहौल होगा इस स्कूल का। तो इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को भी आपने कुछ ये भरोटा भी ले रहे हो आप शिकायतों का? हाँ जी। तो वहां से कुछ क्या समाधान निकल के आया जी? ये इतनी मोटी फाइल मेरी बन चुकी है लेकिन अभी तक इन शिकायतों का कोई समाधान नहीं है। इवन मैंने बच्चों से रिलेटेड जो काम करवा रहे हैं वो भी शिकायत मैंने जिला बाल संरक्षण में दे रखी है जी। अपने एसपी साहब को, जो मुझे जिस तरीके से इन्होंने SC ST मतलब के रूप में हाँ तो उसके लिए भी मैंने बोला ना, उसके ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई इन्होंने की है और ये जो बातें कम से कम 15 दिन पुरानी हैं। तो एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और नई शिक्षा नीति के जरिए शिक्षा में सुधार के बड़े दावे करे जाने लग रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री हैं महिपाल डांडा जी, उन तक भी मैं अपील करूंगा कि इस मामले में तय तक जाया जाए। अगर स्कूलों के अंदर इस तरह से टीचरों का शोषण, यानी कि ऐसे टीचर जो ऐसे तबकों से निकल करके आए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का एक विचार उनके मन में है, यदि वो टीचर जो है इन भावना से ग्रसित हो गए तो उन बच्चों का क्या होगा? जो गरीब बच्चे हैं वो अफसर बनने की मंशा लेकर और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और उनको दोबारा से मजदूर का बेटा मजदूर और गरीब का बेटा गरीब रह जाए, इस तरह की शिक्षा नीति अगर वहां थोपी जाने लग रही है और कुछ दबंग टीचर के द्वारा इस तरह का अगर काम किया जाने लग रहा है तो इस मामले का दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। महिपाल डांडा जी से मैं उम्मीद रखूं हूं कि इस मामले का पूरा मामला पारदर्शिता पूर्वक इसकी पूरी जांच करी जाए और वाकई में अगर इनके आरोप झूठे हैं तो भाई ये अगर कसूरवार है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करी जानी चाहिए। और अगर कसूरवार वो शामियाने जिनके नाम लेने लग रहे हैं अगर वह कसूरवार हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन लग गए हैं जिन टीचर के नाम लिए हैं, अगर भाई वह आरोप उनके ऊपर झूठे हैं तो भाई वह हमारे तक संपर्क कर सके हैं और अपना पक्ष भी संसार क्रांति की स्क्रीन पर रख सके हैं। हमारे मोबाइल नंबर हैं 90 349 20 777 और 93 544
55 इन नंबर पर संपर्क करके अगर उन्हें लग गया है अगर भाई ये सुमिता मैडम झूठ बोलने लग रही है और इनके आरोप झूठे हैं तो वह भी अपनी बात हमारा कैमरा के सामने रख सके हैं। जब तक इस पूरा मामले की जांच नहीं हो लंदी तो हम इसमें कोई जज नहीं बन रहे भाई। अगर भाई सुमिता मैडम की सारी बातें सही हैं, पूरी जांच के बाद इसका अगला एपिसोड तो हमने देखने मिलेगा और वाकई में इस मामले में जो भी कसूरवार है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होने लग रहा है, चाहे वो खिलवाड़ियां कर रही हैं, चाहे वो खिलवाड़ कर रही हैं दूसरे जो इनके जो सीनियर टीचर हैं, अगर कोई भी गड़बड़ कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अमीश महा। तो वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो भाई। ये वीडियो जस्टिस के लिए तैयार करी गई है, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं गरीब परिवारों के जो स्कूलों में पढ़ाई करके अफसर बनना चाहे हैं, उनको जस्टिस मिले, उनको न्याय मिले, इस चीज के लिए ये आवाज उठाई गई है। तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में तुम भी अपनी राय जरूर लिख दियो, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।